11:13 धुआंधार वाली तड़ातड़ वाली बारिश हुई है, तड़ातड़ वाली बारिश, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हुई है। दिन तो पूरा गुजर गया तकरीबन, अब तो टाइम भी ख़त्म होने वाला है, मतलब दिन ख़त्म होने वाला है। अगस्त 2 शुरू हो जाएगी कुछ देर बाद, और इस नाइट के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शायद मेरी यहाँ से वीडियो ना आए, लेकिन ये आज की एक और फुटेज अल्लाह के फजल से खूबसूरत मौसम के साथ और अच्छे मौसम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार गौर से देख लो आज के मौसम को, एंजॉय कर लो। कराची सिटी से लेजेंड फल्ला बाद मरसी फल्ला इस जगह से जो वीडियो भेज रहा है, ये आज का सबूत है बारिश का, ये पानी का सबूत है। पानी 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 कैसा? द किंग ऑफ रेनिंग इज़ अल्लाह, द रेन स्टॉर्म बाय अल्लाह। वैसे बाय द वे इतना सब कुछ हुआ नहीं पहले, जानते हो क्यों नहीं हुआ? अरे बता देता हूँ, सब्र करो। हर चीज़ के लिए कुछ तो बताना पड़ता है ना। अंधेरों के बादशाह के सामने तुम लोग क्या सुनोगे? राम कृष्णा विष्णु हनुमान ज़्यूस थोर के पुजारियों, सुनो। मुझे बहुत से कुछ काम थे, मुझे पता नहीं था कुछ काम होंगे, तो वो काम करने के लिए मैं निकला, और जब वो काम करके मैं फारिग हुआ, ईशा की नमाज़ भी अदा कर ली, बाहर का कुछ काम था वो भी कर लिया। मैं सोच रहा था कि बारिश हो क्यों नहीं रही, तेज़ वाली धुआंधार की एंट्री। तो फिर जब मैं काम करके आगे फारिग हो गया और आराम से बैठा हूँ अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए, उस वक्त धुआंधार धड़ाधड़ वाली एंट्री शुरू हुई है। मैं तो आराम से बैठ गया था, उसके बाद अब मुझे बाहर नहीं जाना था, लेकिन छत पे मैं आ ही गया एक फुटेज और लेने, ताकि दिखा दूँ कि लो देखो, अपना मुंह काला करो, रूहानी लानत वसूल करो, और झूठे खुदा की पूजा करते करते जो तुमने ड्रामे मचाए हुए हैं उसकी उसकी शिकस्त भी कबूल करो। कैसा अजीब व गरीब नज़ारा है ना। दिन के टाइम पे मैं आता हूँ, मेरे कैमरा ऑन करने पे बारिश ऑन हो रही है, बस बंद हो रही है, मेरे जाने पे मौसम तब्दील हो रहा है, मेरे आने पे मौसम ठंडा हो रहा है, जाने पे गर्म हो रहा है। फिर जब मुझे बाहर कोई काम है तो फ़र्क पड़ रहा है, फिर जब मैं वापस आ जाता हूँ तो बारिश की धुआंधार एंट्री होती है, क्योंकि पहले हो जाती तो मेरा काम नहीं होता ना, वो जो काम करने में निकल रहा था वो फिर कैसे होता। सो इतना अल्लाह मेरा ख्याल रखता है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इससे क्या करना है कि किसके साथ उसका क्या मामला है, मैं तो अपने आप से देखूंगा मेरे साथ उसके मामला क्या, क्योंकि मैं उसका प्रचार करता हूँ, मैं उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही। तुम लोगों को लगता है कि किसी और तरीके से अल्लाह को समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम हठधर्मियाँ दिखाओगे और अगर तुम अल्लाह को खुदा तस्लीम नहीं करोगे, अगर तुम अल्लाह के सामने सरेंडर नहीं करोगे, अगर तुम अपनी हरकतों से रविश से बाज नहीं आओगे, तो यकीन कर लो कि तुम्हारे शहरों के नीचे से ज़मीन के जलजले भेज भेज के तोड़ फोड़ कर देगा बिल्डिंगें। आसमान से इतना पानी बरसाएगा कि तुम्हारे कस्बे शहर देहात डूब जाएंगे। ऐसी ऐसी हवाएं चला सकता है कि तुम्हारी ये जलजला प्रूफ जिन बिल्डिंगों को तुम कहते हो ना जलजला प्रूफ, अबे इनके परखच्चे उड़ा देगा अल्लाह, तो ये नज़र भी नहीं आएंगी किधर गई। तो तुम्हारी पूरी ज़मीन के जितने भी साइंटिस्ट हैं ये सारे मिलकर जितनी मर्ज़ी बिल्डिंग्स बना लें, जितनी मर्ज़ी मशीनें बना लो, अबे जब अल्लाह हवा चलाएगा ना, हवा से ही उखड़ जाएंगे तुम्हारे तो बहुत सारों के ये बड़े बड़े महल। जब वो जलजले भेजेगा तुम्हारी जलजला प्रूफ बिल्डिंग भी कुछ नहीं कर सकेगी। टाइटैनिक का हशर देख लो क्या हुआ था। तो इतनी इतनी अकड़ और चौधराहट किसको दिखा रहे हो तुम लोग? अल्लाह को दिखाओगे? अल्लाह के सामने तुम्हारी दो कौड़ी की औकात नहीं है, तुम अल्लाह से क्या टक्कर लोगे? हैं? वो तो सल्तनत का बादशाह है, वो इस पूरी कायनात का यूनिवर्स का हुक्मरान है, उसके सामने किसकी मजाल है कि वो पर भी उठा सके अपना? एक मक्खी अपना पर हिला नहीं सकती अल्लाह की इजाज़त के बगैर, समझे? अगर वो उस मक्खी से जान निकाल दे तो मक्खी भी बेजान होकर ज़मीन पे गिर जाती है। तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारे जिस्म से रूह खींच लेगा, तुम्हारा जिस्म बेजान होकर गिरेगा ज़मीन पर, फिर तुम्हारे झूठे खुदा उसके अंदर जान डाल भी नहीं सकेंगे। और अगर मैं मर जाऊं और अल्लाह चाहे कि मैं ज़िंदा हो जाऊं तो मुझे मौत के बाद ज़िंदा भी कर सकता है, इतना शक्तिशाली है वो। आ गई समझ में? सो मेरे से पंगा लेने की तो खैर सोचना भी नहीं तुम लोग, ठीक है? मैं अल्लाह का प्रचार कर रहा हूँ और वो इतना शक्तिशाली है कि उसने ही मुझे सपोर्ट दी हुई है, तो मैं इतने काम कर रहा हूँ। ये सब ऐसे ही तो मुमकिन नहीं है ना। अल्लाह के दस्तखत का मेरे पास आना, अल्लाह के सिग्नेचर का मेरे ऊपर ज़ाहिर होना, अल्लाह के नाम का मेरे आसपास मंडलाना, फिर बादलों के अंदर तब्दीलियाँ होना, मेरे सामने आ जाने से सूरज में फ़र्क पड़ जाना, मौसम का ठंडा हो जाना, बहुत कुछ है। अब इसका मतलब नहीं है कि मैं कोई अपने इख्तियार से करता हूँ, ये तो अल्लाह कर रहा होता है।
ٹھیک ہے، لیکن میرے ساتھ کوئی کنیکشن تو ہے نا اللہ کا. ہاں، یا پھر یہ کہہ سکتا ہو کہ میرا اللہ کے ساتھ کوئی کنیکشن تو ہے، کوئی نہ کوئی خاص بات تو ہے، ورنہ ہر کوئی ایرا خیرا نتھو خیرا دین اسلام کا ایسا کام کر نہیں سکتا. سو ناؤ یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ واٹ یو نیڈ ٹو ڈو. زندگی بھر گمراہی میں رہ کے اندھیروں میں ہی مرنا ہے یا پھر اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آنا ہے؟ تو میں نے تو روشنی کے حوالے سے بتا دیا، وہ ایک ہی چیز ہے، کلمہ پڑھو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ. یا پھر میرے مقابلے کے لیے آ جاؤ، اپنے اپنے بلوں سے باہر نکلو اور یوٹیوب چینل کھولو اور آؤ میرے مقابلے پہ اور اپنی ڈیمونسٹریشنز دکھاؤ اپنے جھوٹے معبودوں کی مدد سے، جیسے کہ میں اللہ کی مدد سے ڈیمونسٹریشنز دکھاتا ہوں اور اللہ کے دستخط آتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر اللہ براہ راست خود کچھ جو کرتا ہے اس کی میں ریکارڈنگز کرتا ہوں. تو تم بھی آ جاؤ، تم اپنے معبودوں کی مدد بھی لے کے کچھ خود بھی کرو، کچھ اپنے معبودوں کو بھی بولو کہ وہ بھی کر کے دکھائیں. میں بھی تو دیکھوں تم لوگ کس کھیت کی مولی اور کتنے پانی میں ہو. ابھی تک تو تمہاری زمین کا ایک بھی غیر مسلم میری ٹکر پہ نہیں آیا، نہ آیا ہے نہ آ سکے گا، نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی پیدا ہو سکے گا. ہوئے گا ہی نہیں نا، کیونکہ ہر بچے کو اللہ اس کی ماں کے پیٹ سے مسلم بنا کے نکالتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی عیسائی کافر مشرک ہندو قادیانی سکھ پارسی ملحد وغیرہ بناتے ہیں. تو کلمہ پڑھو، آ جاؤ، بچا لو خود کو. اور اگر نہیں تو وما علینا الا البلاغ المبین. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا اللہ، اب آپ جانے اور یہ چھت جانے اور یہاں کے لوگ جانے، میں تو انشاءاللہ چلا یہاں سے. اللہ اکبر.